कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि सामने वाला अगर आपसे चर्चा में जीत नहीं पाता होगा तो वो फिर धमकी पर उतर आता होता है ना। इस वक्त देश की राजनीति में भी कामोवेश ऐसा ही कुछ दिख रहा है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। फिर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि जो आरोप आपने लगाए हैं उसका एक एफिडेविट दे दीजिए। इसके बदले में राहुल ने चुनाव आयोग को देख लेने की धमकी दे दी। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। राहुल जी किसी हमले से नहीं डरते, सह लेंगे सब कुछ और लड़ते रहेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी भले ही किसी हमले से नहीं डरते, लेकिन राहुल गांधी हमला करने में यकीन जरूर करते हैं, और वो भी देश के संवैधानिक संस्थाओं पर। और इस बार तो राहुल गांधी खुली धमकी पर उतर आए। मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन देख लेने की खुलेआम धमकी शायद पहली बार आई है, वो भी संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के 3 बड़े अफसरों को। राहुल गांधी ने जिन 3 बड़े अफसरों को धमकी दी उनके नाम हैं ज्ञानेश कुमार, जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, दूसरे सुखबीर सिंह संधू, जो चुनाव आयुक्त हैं, और उन्हीं की तरह चुनाव आयुक्त हैं विवेक जोशी। ये जो इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूँ, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है, लेकिन अश्विनी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो। मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। राहुल गांधी की धमकी इसलिए आई है क्योंकि 2 दिन पहले ही चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर एफिडेविट यानी शपथ पत्र मांगा था। जी न्यूज़।